नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नक्षत्र सिद्धांत के ऊपर तारा चक्र के विषय में। तारा चक्र से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तारा चक्र के अनुसार आज का दिन हमारे लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार के रिजल्ट हमें आज के दिन से प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम कोई शुभ आयोजन, शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो किस दिन को हम सेलेक्ट करें ताकि हमारे कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएं। इसके साथ साथ हम अगर कोई व्हीकल परचेज करने जा रहे हैं या कोई भूमि परचेज करने जा रहे हैं, कोई घर परचेज करने जा रहे हैं, कोई गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री इत्यादि के लिए, कोई जॉब ज्वाइनिंग के लिए अगर हम जा रहे हैं, कोई भी नया कार्य जब हम करना चाहते हैं तो उस दिन का जो नक्षत्र है वह आपके लिए कैसा रिजल्ट प्रदान करेगा, उसके क्या रिजल्ट वह आपको दे सकता है। इसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना होगा कि आज का जो नक्षत्र है, आज किस नक्षत्र के अंतर्गत आज का दिन आता है। इस चीज़ को आप गूगल पर अगर टाइप करेंगे तो गूगल से भी पता चल जाएगा कि आज के दिन कौन सा नक्षत्र रहेगा। और अगर आपके पास पत्रा है तो पत्रे के अनुसार भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि आज का दिन किस नक्षत्र के अंतर्गत आता है या आज के दिन कौन सा नक्षत्र रहेगा। इसके साथ साथ हमें आवश्यकता पड़ेगी आपके जन्म नक्षत्र की। यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये जो जन्म नक्षत्र है यह आपको आपकी जन्म पत्री के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसके विषय में बताते हैं। जो भी आपके पास जन्मपत्री है उसे आप खोल करके देखेंगे कि उसके अंदर लगन नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र, जहाँ पर चंद्र नक्षत्र लिखा है वही आपका चंद्रमा का नक्षत्र होता है। तो आपको एक पेपर लेना है, उस पेपर के ऊपर जो आपका चंद्र नक्षत्र है उसे एक तो नोट कर लेना है। इसके साथ साथ आज के दिन का जो नक्षत्र है उसे आपको नोट कर लेना है। दोनों चीज़ों को आपको एक नोट कर लेना है। उसके बाद जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे करके आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो 27 नक्षत्र हैं उनका ज्ञान होना आवश्यक है। 27 नक्षत्र में पहला नक्षत्र अश्वनी, 10वां मघा, 19वां मूल, ये केतु के नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा नक्षत्र भरणी, 11वां पूर्वा फाल्गुनी और 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नक्षत्र कृतिका, 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी और 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, ये सूर्य के नक्षत्र होते हैं 3। इसके साथ साथ चौथा नक्षत्र रोहिणी और 13वां नक्षत्र हस्त और 22वां नक्षत्र श्रवण, ये चंद्र के नक्षत्र हैं। इसके बाद 5वां नक्षत्र मृगशिरा और 14वां नक्षत्र चित्रा और 23वां नक्षत्र धनिष्ठा, ये मंगल के 3 नक्षत्र हैं। छठा नक्षत्र आर्द्रा, 15वां नक्षत्र स्वाति और 24वां नक्षत्र शतभिषा, ये राहु के नक्षत्र हैं। 7वां नक्षत्र पुनर्वसु, 16वां नक्षत्र विशाखा और 25वां नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, ये गुरु के 3 नक्षत्र हैं। 8वां नक्षत्र पुष्प, 17वां नक्षत्र अनुराधा और 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, ये शनि के 3 नक्षत्र हैं। इसके बाद 9वां नक्षत्र अश्लेषा, 18वां नक्षत्र ज्येष्ठा और 27वां नक्षत्र रेवती, ये यहाँ पर 27 नक्षत्र और उनके ग्रह दिए गए हैं। इनकी आपको आगे आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ नक्षत्र सिद्धांत के अंदर जो ताराएं बताए गए हैं वे कौन कौन सी हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहली जो तारा है जन्म तारा, उसके बाद संपत तारा, इसके पश्चात तीसरी विपद तारा, चौथी शेम तारा, 5वीं प्रत्येरी तारा, 6ठी साधक तारा, 7वीं वध तारा, 8वीं मित्र तारा और 9वीं अति मित्र तारा। अब इनके जो फल हैं उन्हें आप नोट कर सकते हैं, उन्हें आप नोट करें, उनसे ही रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। जो जन्म तारा होता है, जन्म तारा वह तारा होता है जिस नक्षत्र के अंतर्गत आपका जन्म होता है। कोई भी नक्षत्र हो सकता है 27 में से, जिस नक्षत्र के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है वही आपका जन्म तारा होता है।
अगर जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन जन्म तारा है, तो उस दिन वो जो दिन है वह दिन आपको एवरेज रिजल्ट देने वाला होगा, ना शुभ होगा ना अशुभ होगा। इस दिन आपके कार्य बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, दोनों प्रकार की स्थितियां यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके आगे बात करते हैं। दूसरा जो तारा है यह संपत्ति तारा है। यह सभी प्रकार की संपत्ति, चल अचल संपत्ति, लाभ, धन, मान सम्मान देने वाला होता है। यह तारा आपके लिए अच्छा माना जाएगा। इसके बाद तीसरा तारा है विपत्ति तारा। विपत्ति तारा सभी प्रकार की विपत्ति देने वाला, जैसे कि इसके नाम से ज्ञात होता है विपत्ति। विपत्ति बने विपत्ति देने वाला। ये किसी न किसी प्रकार की परेशानी जीवन में देगा। उस दिन के नक्षत्र अगर आपका विपत्ति तारा के अंतर्गत आता है तो ये आपको कोई परेशानी दे सकता है। इस दिन या तो आपसे लोगों को परेशानी हो या लोगों के द्वारा आपको परेशानी मिलना। कुल मिलाकर के यह अशुभ तारा में विपत्ति तारा अशुभ माना गया है। अगर आप किसी शुभ आयोजन, शुभ कार्य को करने जा रहे हैं और उस दिन आपका जो जन्म नक्षत्र है वहां से आगे गिनने पर विपत्ति तारा प्राप्त होता है, वो भी मैं बतलाऊंगा कि कैसे प्राप्त होता है, तो यह विपत्ति तारा अशुभ माना जाता है। इस दिन अपने कार्यों को पोस्टपोन कर देना चाहिए अगले दिन के ऊपर। नेक्स्ट जो तारा है शेम तारा है। इस शेम तारा के अंतर्गत आपको सभी प्रकार के सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त होना, कल्याणकारी रहना, मान सम्मान की प्राप्ति होना, ये सब रिजल्ट ही आपको प्रदान करता है। इसके आगे नेक्स्ट जो तारा है प्रत्येरी तारा। यह जो प्रत्येरी तारा है, यह प्रत्येरी तारा किसी न किसी प्रकार से अशुभ माना जाता है। यह प्रहार करने वाला, जैसे कि प्रत्येरी से मालूम होता है प्रहार करने वाला। इस दिन हो सकता है किसी कारण से झगड़ा हो जाए, किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा हो जाए, या कोई व्यक्ति चलते चलते आपसे ही झगड़ पड़े, परेशानी देने वाला, कोई एक्सीडेंट करा दे, किसी से कोई प्रहार करा दे। इस तरह के रिजल्ट ये प्रत्येरी तारा आपको प्रदान करता है। तो अगर जब आप नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार अपने लिए लक्की समय या गुड टाइम ढूंढ रहे हो तो उस समय में प्रत्येरी तारा अगर आता है तो इसे आपको पोस्टपोन कर देना चाहिए नेक्स्ट डे के ऊपर कार्य को। अगला जो तारा है साधक तारा। ये सभी कार्यों की पूर्ति को दिखाता है। आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, आपको सिद्धि प्राप्त होगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा। आप जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ और नेम फेम की प्राप्ति ये कराएगा। तो ये तारा शुभ रहता है। इसके बाद अगला तारा है बद तारा। बद तारा जैसे कि बद से पता चलता है यह अशुभ तारा के अंतर्गत गिना जाता है। तो ये तारा मैं यहाँ पर इस पे डबल क्रॉस लगाता हूँ, यह थोड़ा सा डेंजर जोन में गिना जाता है। बद तारा के अंदर शारीरिक मानसिक संताप होना, किसी प्रकार की कोई चोट चपेट हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाना, और अगर किसी कारण से कोई ग्रह दशा महादशा इस समय के अंदर आपकी लगती है या शुरू होती है तो वहाँ पर कष्टों की अधिकता ये बढ़ा देती है। इसके लिए आपको इस दिन को, जिस दिन ये आपके नक्षत्र पड़ेगा वह तारा में, उसे आपको पोस्टपोन कर देना चाहिए। अगला जो है वो मित्र तारा है। मित्र तारा में आपके सभी कार्य आपके मित्रों के द्वारा पूर्ण होंगे, आपके संबंध अच्छे बनेंगे, आपको लाभ की प्राप्तियां यहाँ पर प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ जो अति मित्र तारा है, यह मित्र तारा से कुछ अति उत्तम है। इसमें आपको लाभ की प्राप्ति होना, लोगों का साथ मिलना, पब्लिक से नेम फेम मिलना, अच्छे मित्रों का सुख आप प्राप्त कर पाए, ये सब अच्छे रिजल्ट आपको अति मित्र तारा प्रदान करता है। अब इस सिद्धांत को लागू कैसे करेंगे अपने बर्थ चार्ट के ऊपर। मैंने आपसे स्टार्टिंग में दो चीजें लिखवाई थी। एक तो आपका जन्म नक्षत्र, जिस नक्षत्र के अंदर चंद्रमा आपके जन्म के समय था उसे आपने नोट किया है। इसके साथ साथ जिस दिन का आपको तारा देखना है, उस दिन का नक्षत्र तारा देखना है, उस दिन का जो नक्षत्र है वो आपको नोट कराया था, वो आपने नोट किया है। अब मान लेते हैं कि आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, इस नक्षत्र के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है, तो ये जो नक्षत्र है 22वां, ये नक्षत्र आपका जन्म तारा है। यहां से आगे गिनेंगे जन्म, संपद, विपद। अब जो विपद तारा आया है यह राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा
इन नक्षत्र के अंदर अगर आप कोई नया कार्य या कोई प्रोडक्ट परचेज करना, कोई फैक्ट्री या घर या कोई भी शुभ कार्य या गृह प्रवेश करना, कोई नया व्हीकल परचेज करना, तो यहाँ पर ये आपके लिए अशुभ रिजल्ट प्रदान करेगा, क्योंकि ये आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी में डाल सकता है। इस दिन को आपको अपने किसी भी इम्पोर्टेंट कार्य के लिए, किसी विशेष मीटिंग के लिए पोस्टपोन करना बेहतर रहेगा। आगे चलते हैं। जन्म, संपत्ति, विपद, इसके बाद शेम, प्रत्यारी, प्रत्येरी, ये जो आपका पांचवा जो तारा है प्रत्येरी, ये शनि के नक्षत्र के अंतर्गत आता है। उत्तरापाद पद, आप शनि के 3 नक्षत्र देखें, पुष्प, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। ये 3 नक्षत्र आपके जीवन में जब जब आएंगे, जिस दिन भी इन तीनों में से कोई नक्षत्र होगा या इन तीनों में से कोई नक्षत्र होगा, तो ये आपको परेशानी देगा। इन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। इस दिन कोई नया कार्य ना करें, कोई नया चीज़ परचेज ना करें, अपने कार्यों को जैसे चलता है चलने दें। आज इन दिनों में आप देखेंगे कि आपका दिन भी ज़्यादा उत्तम नहीं रहेगा, परेशानी किसी न किसी प्रकार से आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येरी के बाद आया आपका साधक, और उसके बाद आता है आपका वध। वध तारा जो है, यह वध तारा भी आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा। ये केतु के नक्षत्र में आता है। केतु के नक्षत्र अश्वनी, मघा, मूल। जब जब अश्वनी, मघा, मूल नक्षत्र होगा, जिस दिन अश्वनी, मघा, मूल नक्षत्र होगा, उस दिन आपको किसी न किसी प्रकार से शारीरिक मानसिक कष्ट मिलना, इसके साथ साथ कोई चोट इत्यादि लग जाना, किसी से प्रहार कर देना, इस तरह की चीज़ें, किसी न किसी प्रकार की परेशानी आपको देने वाला होगा। इसके साथ साथ इस समय में कोई भी शुभ आयोजन, नया कार्य, नई चीज़ परचेज करना वर्जित बताया गया है। अगर आप करते हैं फिर आप देखेंगे कि उसका अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त यहाँ पर नहीं होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद जब अगला तारा आता है मित्र। मित्र तारा शुक्र ग्रह के अंतर्गत आता है, जिसके 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। अगर आप कोई नया कार्य करते हैं, मित्रों के साथ आप कोई पार्टी इत्यादि करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कोई भूमि या कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, भूमि परचेज करना चाहते हैं, कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये तारा, मित्र तारा आपके लिए लाभदायक रहेगा। जिस दिन शुक्र के 3 नक्षत्र में से कोई एक नक्षत्र हो, भरणी नक्षत्र हो, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हो या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो, इन दिनों को अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए इन दिनों इन नक्षत्रों में यदि आप कोई शुभ कार्य करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगला जो तारा है अति मित्र तारा, यह आपका सूर्य के नक्षत्र में पड़ता है। सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। अगर आप कोई नया कार्य गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई कार्य आपका पेंडिंग है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई केस है, और उस केस में अगर आप कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को प्रयोग करते हैं, या इस दिन वह नक्षत्र हो, कौन सा, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा, सूर्य का नक्षत्र हो, तो आपके कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। आपके कार्यों के अंदर सफलता आपको प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस चीज को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताने का या इसका एक छोटा तरीका आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इस चीज को आप अपने पास, इस चक्र को आप अपने पास बनाकर भी रख सकते हैं किसी कागज के ऊपर, आपको इजी रहेगा। इतना बड़ा चार्ट आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे एक छोटे रूप में हम किस तरह देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक पेपर के ऊपर एक सर्किल बनाना है। एक सर्किल बना करके उसके ऊपर इस तरीके से नक्षत्र आप नोट कर लें। सबसे पहले सूर्य नक्षत्र, सूर्य ग्रह, सूर्य के 3 नक्षत्र, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। इसके बाद ये चलेगा क्लॉकवाइज, यहाँ पर चंद्रमा के 3 नक्षत्र, रोहिणी, हस्त और श्रवण। इसके बाद नोट करें मंगल के 3 नक्षत्र, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ठीक है जी। इसके बाद आप राहु के 3 नक्षत्र नोट करें, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। और फिर गुरु के 3 नक्षत्र, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वाभाद्र। और इसके बाद शनि के 3 नक्षत्र, पुष्प, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। इसके बाद बुध के 3 नक्षत्र, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इसके बाद केतु के 3 नक्षत्र, अश्वनी, मघा, मूल। और इसके बाद शुक्र के 3 नक्षत्र, भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा।
आपने ये सारे इस तरीके से नोट कर लिए। अब इस चक्र को यूज कैसे करना है, मान लीजिए आज मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, या मंगल का कोई भी नक्षत्र है। आज मान लीजिए मृगशिरा नक्षत्र है, तो ये मंगल का नक्षत्र है। तो अगर आपका जन्म, अब आपका जन्म आज का तो हमने नोट कर लिया कि मंगल है आज का नक्षत्र, और आपका जन्म हुआ है रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप रोहिणी से आगे गिने जन्म, संपत्ति। तो मृगशिरा के तीनों, ये जो मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा, ये आपके लिए संपत्ति तारा में आएगा, आपको संपत्ति अर्थ लाभ देने वाला होगा। इसके आगे अगर जिस दिन आप कोई विशेष कार्य करने जा रहे हैं उस दिन आद्रा, स्वाति, शतभिषा का कोई नक्षत्र बैठता है, तो ये राहु का नक्षत्र है और आपका जन्म हुआ है चंद्रमा के नक्षत्र में। तो यहां से जन्म, संपत्ति, विपत्ति जब आप काउंट करेंगे तो राहु के 3 नक्षत्र आपके लिए विपत्ति तारा में पड़ेंगे, आपको परेशानी देने वाले होंगे। तो इस दिन कार्यों को नहीं करना चाहिए। इसके आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए जैसे आपका जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है और जन्म, संपत्ति, विपत्ति सेम, अगर गुरु के किसी नक्षत्र में आप किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं तो वह कार्य आपका पूर्ण होगा। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद, इनके अंदर आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस चक्र में सभी चीजें ज्ञात करेंगे। अब हम शनि का देखते हैं। जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, प्रत्यारी। प्रत्यारी आपका ये अशुभ रहेगा। यह अगर जिस दिन आप नया कार्य करना चाह रहे हैं उस दिन पुष्प, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है तो आपको ये नक्षत्र अशुभ रहेंगे। इस दिन आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी, झगड़ा देने वाला, लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी के साथ, कोई प्रहार, कोई एक्सीडेंट इत्यादि देने वाला रहेगा। तो इन दिनों को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद अगर हम अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती में से कोई नक्षत्र उस दिन पड़ता है जिस दिन आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो देखें जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, ये साधक बना तो ये आपके कार्यों को सिद्ध करने वाला, पूर्ण करने वाला होगा। आपके सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण होते यहाँ पर दिखाई देंगे, आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध तारा। वध तारा में आपके अश्वनी, मघा, मूल ये 3 नक्षत्र आते हैं। अगर उस दिन जिस दिन आप कोई विशेष कार्य करने जा रहे हैं अश्वनी, मघा, मूल, केतु का कोई भी एक नक्षत्र आता है तो उस दिन आपको अपने कार्य को पोस्टपोन कर देना चाहिए। ये आपको किसी न किसी प्रकार की मानसिक, शारीरिक परेशानी देने वाला होगा। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में आ सकते हैं, चोट इत्यादि लगने की संभावना बनती है। दिन आपका कुल मिलाकर के उत्तम नहीं देखा जाएगा। आगे चलते हैं। जन्म, संपत्ति, विपत्ति, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र। अगर उस दिन जिस दिन आप कोई नया कार्य करने जा रहे हैं भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा, आपको आपके मित्रों का साथ ये प्रदान करेगा। इसके आगे चलते हैं। अगर उस दिन कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो तो ये आपके अति मित्र जोन में आएगा। तो अति मित्र जोन में आने से ये आपके सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण करेगा, आपके कार्य पूर्ण होंगे, आपको आपके मित्रों का लाभ प्राप्त होगा। तो ये था तारा चक्र के विषय में वर्णन। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली होगी जिसे आप नोट करके रख लें। जन्म कुंडली में जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो उसे लेना है, कागज पर नोट करना है। जिस दिन का आपको ज्ञात करना है कि आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, क्या स्थिति बनेगी, उस दिन का नक्षत्र आपको नोट कर लेना है। उसके बाद जहां आपका जन्म हुआ है वहां से आप गिनना शुरू करेंगे, जहां से भी हुआ है जन्म, संपत्ति, विपत्ति ऐसे करके गिनेंगे और इस तरह से क्लॉकवाइज से गिनेंगे। जब आप क्लॉकवाइज गिनेंगे जिस चीज पर उस दिन का नक्षत्र रुकेगा उसका जो रिजल्ट है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, उस रिजल्ट आपको उस दिन प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पर परेशानी देने वाले या अशुभ जो बताए गए हैं तारा, वे बताए गए हैं विपत्ति तारा। ये परेशानी देने वाला अशुभ आपसे लोगों को परेशानी हो या लोगों को आपसे परेशानी हो, झगड़ा हो जाए किसी प्रकार का, इस तरह का रिजल्ट ये प्रदान करता है, तो ये अशुभ में माना जाता है। इसके बाद प्रत्येरी तारा, ये झगड़ा देने वाला, प्रहार कराने वाला, एक्सीडेंट देने वाला अशुभ होता है। इस दिन इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं तो इनसे बचकर रहने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो तारा होता है वध तारा, यह शारीरिक, मानसिक कष्ट देने वाला होता है, चोट इत्यादि देने वाला होता है, अशुभ होता है। इसके साथ साथ एक विशेष चीज और बताना चाहूंगा, कभी कभी एक दिन के अंदर
दो नक्षत्र आते हैं, एक नक्षत्र का आधा चरण, फिर आधे दिन एक नक्षत्र रहा, आधे दिन अगला नक्षत्र रहा। मान लीजिए जब सुबह के समय नक्षत्र उदय हुआ उस दिन कोई एक नक्षत्र था, मान लीजिए पुनर्वसु नक्षत्र था। उसके बाद आधे दिन के बाद पुष्प नक्षत्र आया और आपके लिए पुनर्वसु नक्षत्र शुभ नहीं था, तो आप अपने कार्य को, और पुष्प नक्षत्र आपके लिए शुभ है, तो इस केस में आप जब तक पुनर्वसु नक्षत्र का टाइम रहेगा, इसे आप पत्रे के अंदर देख सकते हैं और नेट से भी मालूम कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है। मालूम करने के बाद जब तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा तब तक अपने कार्य को स्टार्ट ना करें, और जैसे ही आपका पुष्प नक्षत्र स्टार्ट हो जाता है, जो आपके लिए लक्की है, आपने चक्र में देखा कि आपके लिए शनि का पुष्प नक्षत्र लक्की है, तो आप उस समय में अपने कार्य को स्टार्ट करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था नक्षत्र सिद्धांत के अंदर तारा चक्र का एक वर्णन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।